गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमारे पास जो सी 310 की लेक्चर सीरीज चल रही है उसमें आज हम यहाँ पर टॉपिक पढ़ेंगे यूनिट नंबर 4 का 4.11 टॉपिक, जिसमें हमारे पास टाइप्स ऑफ टिम्बर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड बात है। ठीक है। साथ में ही IS कोड 4326 1993 से रिलेटेड हमारे पास प्रोविजन और इंट्रोडक्शन की बात भी कही हुई है। तो एक बात तो ये याद रख लीजिए कि जो हमारा IS कोड है IS 4326 1993, ये जो कोड है बेसिकली किस चीज को कवर करता है? टिम्बर कंस्ट्रक्शंस। और टिम्बर कंस्ट्रक्शन में अर्थक्वेक रेजिस्टेंस स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको क्या क्या प्रोविजंस की जरूरत होती है वो सब यहाँ पर कवर करता है। तो यहाँ पर जितने भी कोडल प्रोविजन है रिलेटेड टू द टिम्बर कंस्ट्रक्शन जो है वो इस कोड के अंदर दिए गए हैं। ठीक है, तो आपके दिमाग में ये बात क्लियर होनी चाहिए कि पहले तो ये जो कोड है हमारा ये किस रिगार्डिंग बात करता है? टिम्बर कंस्ट्रक्शन, और उससे रिलेटेड वेरियस कोडल प्रोविजंस के बारे में बात करता है। ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है इसके क्लॉज नंबर 10 में लिखे हुए हैं उनसे रिगार्डिंग यहाँ पर कुछ हिंट दी हुई है, वो हम एक एक करके पढ़ लेते हैं। देखिए यहाँ पर सारे के सारे कोडल प्रोविजन से रिलेटेड है, कोई ऐसा न्यूमेरिकल या थ्योरी की बात नहीं है, तो हमको एज इट इज पढ़ना पड़ेगा। आप बस सुनते जाएं और जो भी नोट्स आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं वो स्क्रीन पर आप नोट करते जाएं। तो पहला पॉइंट ये कहते हैं टिम्बर कंस्ट्रक्शन शुड नॉट बी ग्रेटर देन 2 स्टोरी। पहली बात तो 2 स्टोरी से ज्यादा होना ही नहीं चाहिए, चाहे कैसी भी फ्लोर हो, चाहे एंटिक फ्लोर हो चाहे ना हो। ठीक है, 2 स्टोरी से ज्यादा कंस्ट्रक्शन आप कर ही नहीं सकते टिम्बर कंस्ट्रक्शन में। ठीक है। दूसरा ये कह रहा है इन अ टिम्बर कंस्ट्रक्शन केयर शुड बी टेकन ऑफ अ फायर सेफ्टी। देखिए जो भी है टिम्बर कंस्ट्रक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है अगेंस्ट फायर सेफ्टी, क्योंकि इलेक्ट्रिक पॉइंट से शॉर्ट सर्किटिंग होने और किचन में यूज होने वाली जो फायर है उससे प्रोटेक्शन सबसे पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो सब कुछ खराब हो जाएगा। या तो आपके पास, क्योंकि अगर फायर हुआ तो फिर टिम्बर कंस्ट्रक्शन में बहुत ज्यादा क्रिटिकल स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है कि जो सुपर स्ट्रक्चर है, सुपर स्ट्रक्चर सबको पता है प्लिंथ से नीचे वाले को जो कहते हैं, प्लिंथ जो होता है उससे नीचे वाले को हम क्या बोलते हैं? सब स्ट्रक्चर, और प्लिंथ से ऊपर वाला जो होता है उसको सुपर स्ट्रक्चर। तो सुपर स्ट्रक्चर में जो टिम्बर बिल्डिंग होती है वो रिजिड होनी चाहिए डिफॉर्मेशन के। ठीक है। दूसरा एट जंक्शंस पर एडिक्वेट उसमें स्ट्रेंथ होनी चाहिए। ठीक है। और भैया हमारे पास जो इस तरीके से बांधना है उनको कि वो एक यूनिट की तरह व्यवहार करें। हमको इस तरीके से जॉइंट रखने हैं कॉर्नर्स पे और जहां भी, जिससे वो सिंगल यूनिट की तरह व्यवहार करें। तो सुपर स्ट्रक्चर में आप ध्यान रखना है हमको कंस्ट्रक्शन करते समय ऐसे प्रोविजन याद रखने हैं, ऐसे प्रोविजन करके रखने हैं जिससे वो सिंगल यूनिट की तरह व्यवहार करे। ठीक है, सिंगल यूनिट की तरह व्यवहार करें। दूसरा हमारे पास सुपर स्ट्रक्चर में भी कनेक्टेड विद द फाउंडेशन, प्रॉपर तरीके से सुपर स्ट्रक्चर जो है वो फाउंडेशन से भी कनेक्ट होना पड़ेगा। ठीक है। चौथा पॉइंट छूट गया था, द फाउंडेशन ऑफ अ टिम्बर स्ट्रक्चर शुड बी मेड ऑफ। देखिए फाउंडेशन में टिम्बर यूज नहीं करेंगे क्योंकि जमीन से नमी, सॉइल के साथ वो या तो दीमक खा जाएगी या नमी के कारण वो सड़ जाएगी। ठीक है। तो जो सब स्ट्रक्चर होता है, बेसिकली जो सब स्ट्रक्चर पार्ट होता है वो बेसिकली या तो मैसनरी का होगा, कंक्रीट का हो सकता है, प्लिंथ लेवल से नीचे। प्लिंथ लेवल से ऊपर अपने पास मैक्सिमम 2 मंजिल का घर आप बना सकते हो। ठीक है। तो प्रॉपरली कनेक्शन होना बहुत जरूरी है हमारे पास। तो यहाँ पर देखिए 2 तरह के कनेक्शन दिए हुए हैं। पहले की अगर बात करें तो द सुपर स्ट्रक्चर में भी सिंपली रेस्ट ऑन अ प्लिंथ मैसनरी एंड प्लेन ग्राउंड सो दैट द बिल्डिंग इज फ्री to slide laterally during earthquake. Past experience has shown that the building is not fixed with the foundation as it collapsed. ठीक है। तो ये कह रहा है कि यदि सुपर स्ट्रक्चर को आप सिंपली रेस्ट कराओगे तो भैया वो पास्ट में जो एक्सपीरियंस कहते हैं अर्थक्वेक के दौरान वो सिंपली कोलैप्स हो जाएगा यदि आपने प्रॉपर तरीके से, चाहे ऊपर कितना भी अच्छा प्रोविजन किया हो, हमारा पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कोलैप्स हो जाएगा यदि हमारे पास कहाँ पर रखा आपने, अगर फाउंडेशन से प्रॉपर कनेक्ट नहीं किया गया। ठीक है। तो यहाँ पर प्रॉपर कनेक्शन के रिगार्डिंग 2 अपने पास डायग्राम दिए, मैं हल्का सा इसको छोटा कर देता हूँ। ठीक है। देखिए 2 डायग्राम दिए गए हैं, एक तो हमारे स्ट्रिप्ड फुटिंग के लिए और एक आइसोलेटेड कॉलम फुटिंग के लिए हुआ। ठीक है। इसमें क्या करना है, जो ये प्लिंथ लेवल है, देखिए यहाँ तक ये मैसनरी कंस्ट्रक्शन है, स्टेप्ड मैसनरी है, कंक्रीट जो भी फ्लोरिंग है वो है ही है। ठीक है। यहाँ पर क्या होना है कि जो हमारे पास टिम्बर की जो सील है और टिम्बर के जो स्ट्रड है, स्ट्रड मतलब जो वर्टिकल पोस्ट है हमारे पास, और हॉरिजॉन्टल जो है इसको हमारे पास सिल बोला है, ये प्रॉपर तरीके से 12 mm के बोल्ट द्वारा डायामीटर वाले बोल्ट के द्वारा, और इनमें हमारे पास 450 से लेके 600
हमारे पास क्या हो, लेंथ हो इसकी, मतलब कि अगर यहाँ पर बोल्टिंग कर दी है तो ये इसकी जो लेंथ होगी वो कितनी होगी, जो बोल्ट होगा उसकी जो लेंथ होगी वो हमारे पास 452 लेके 600 mm तो लेंथ होनी चाहिए। और इसका जो थ्रेड का डायमीटर है वो हमारे पास कितना होना चाहिए, 12 mm का होना चाहिए। और एक बोल्ट और दूसरे बोल्ट में जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंसिंग है वो हमारे पास 1500 mm से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ पर अपने पास किस पे, स्ट्रिप फुटिंग पर अपने पास इसको प्रॉपरली कनेक्ट कर रहे हैं तो। ठीक है, जो टिम्बर सिल है वो बेसिकली हॉरिजॉन्टल मेंबर है और टिम्बर जो हमारे पास स्ट्रड है वो वर्टिकल मेंबर है। हाँ, अगर आइसोलेटेड फुटिंग पर अपने पास किए जा रहे हैं तो इस तरीके से हमारे पास क्लिट एंगल लगाकर इस तरीके से, और ये फाउंडेशन के अंदर ही कास्ट किया जाता है। जो टिम्बर का कॉलम है उसको हमारे पास इस किया जाता है और माइल्ड स्टील के बोल्ट और स्ट्रैप्स की मदद से इसको अच्छे से कसा जाता है। ठीक है, तो ये वाला अरेंजमेंट हो सकता है या फिर ये अरेंजमेंट हो सकता है। यदि आरसीसी की फुटिंग है, आइसोलेटेड फुटिंग है, तो आप ये वाला अरेंजमेंट कर सकते हैं। ठीक है, ये वाला अरेंजमेंट कर सकते हैं जहां मैं आपको ये कर रहा हूँ। ठीक है, और यदि हमारे पास किसकी फुटिंग है, अगर हमारे पास फुटिंग है किसकी, स्ट्रिप फुटिंग है, तो हम इस तरीके से, जो लोड बियरिंग वॉल वाली फुटिंग है तो हम ये वाला कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों ही फोटो आप बना लीजिए, पॉज कर लीजिए वीडियो को और यहाँ पर आप इन दोनों फोटो को बना सकते हैं। ठीक है, तो कुल मिला के जो कोडल प्रोविजन है हमारी, वो कह रहा है, कोडल प्रोविजन जो है सुपर स्ट्रक्चर में प्लिंथ सुपर स्ट्रक्चर जो है प्लिंथ से अच्छे से कनेक्ट होना ही होना चाहिए। ठीक है, अब हमारे पास जो टॉपिक लिखा हुआ है आपके सिलेबस में 4.11.1 में कि टाइप ऑफ टिम्बर कंस्ट्रक्शन, तो बेसिकली दो तरह टिम्बर कंस्ट्रक्शन हो सकता है। एक तो स्टड वॉल्स, जो अभी हमने देखा, स्टड मतलब वर्टिकल जो मेंबर होता है, और एक ब्रिक नॉक्ड टिम्बर फ्रेम कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो आप ये याद रखना हमारे पास क्या कि भैया हमारा दो तरह के टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन हो सकते हैं। एक तो स्ट्रड वॉल कंस्ट्रक्शन हो सकता है, एक ब्रिक नॉक्ड टिम्बर फ्रेम्ड कंस्ट्रक्शन हो सकता है। देखिए स्ट्रड वॉल तो अभी हमने देखा, सिंपल है बिल्कुल। हमारे पास ये जो आपके सामने है, ये बेसिकली जो फोटो है आपके सामने, मैं थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूं जिससे फोटो पूरी दिख पाए आपको। ये जो फोटो आप देख पा रहे हो, जो स्क्रीन पर फोटो देख पा रहे हो, तो ये हमारे पास क्या है, बोल्ट मैंने अभी बताया 12 mm का बोल्ट होगा, 450-600 लेंथ का जो बोल्ट होगा वो होगा। ठीक है, उस तरीके से स्ट्रड हो गए। जो स्ट्रड होगा उसमें जो कंस्ट्रक्शन हमारे पास, जो स्ट्रड का मतलब टिम्बर का जो लॉग होगा वो बेसिकली कितना 40/900, क्रॉस सेक्शन एरिया जो है उसका 40/900 mm का क्रॉस सेक्शन होना पड़ेगा। ठीक है, और एक स्ट्रड और ये दूसरा, ये हमारे पास ये है हॉरिजॉन्टल ब्रेसिंग होती है, या तो हॉरिजॉन्टल ब्रेसिंग रखेंगे, जैसे ये है जो हॉरिजॉन्टल ब्रेसिंग है, ये जो है वर्टिकल ब्रेसिंग है। ठीक है, तो वर्टिकल ब्रेसिंग है उसमें हमारे पास सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस कितनी होगी, 1200 से लेकर 1800 mm के बीच में होनी पड़ेगी। ठीक है, जबकि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल जो ब्रेसिंग होती है वो हमारे पास ये है। थोड़ा सा मैं इसको जूम इन कर देता हूँ जिससे कि आपके सामने ये पूरी की पूरी कंस्ट्रक्शन सामने आ जाए। ठीक है, तो स्ट्रड जो होगा उसका साइज आपको बता दिया गया है, और हॉरिजॉन्टल ब्रेसिंग जो है, हॉरिजॉन्टल ब्रेसिंग का मतलब ये जो पत्ती है, और जो वर्टिकल मेंबर है ये क्या है, वर्टिकल है ना। तो ये स्ट्रड जो है वो तो 40/60 का होगा, जिसमें ये 40 और ये 90 का, और जो हॉरिजॉन्टल ब्रेसिंग है वो हमारे 20/90 की होगी। ठीक है, 20 mm और 90। ठीक है, चौड़ाई इसकी फ्लैट होगी। ठीक है, तो 90 तो इसकी विड्थ होगी ये वाली, और भैया इसकी जो थिकनेस है वो हमारे पास 20 mm की होगी। सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग 1200 से 1800 mm के बीच में रखनी पड़ेगी। ये हमारे पास है एक अरेंजमेंट जो कि हमारे पास स्ट्रड का है। तो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो या इसको उतार लो, जैसे भी आप करना चाहो वो कर सकते हो। ठीक है, आगे चले हम स्क्रीन पर। तो एक तो अरेंजमेंट ये है। ठीक है, या फिर हमारे पास क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर क्या है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल है। ठीक है, यहाँ पर क्या किया है, डायगोनल ब्रेसिंग भी लगाई जा सकती है। वही हॉरिजॉन्टल ब्रेसिंग और वर्टिकल ब्रेसिंग तो है ही है, साथ में डायगोनल ब्रेसिंग इस तरीके से भी लगाई जा सकती है। ठीक है, तो ये हमारे को ध्यान में रखना होगा। और खासकर ये है कि जो हमारा ओपनिंग होगी, जहां पर जैसे मान लो डोर या विंडो निकल रही है टिम्बर कंस्ट्रक्शन में जिस जगह पर भी, उसके साथ ये हॉरिजॉन्टल ब्रेसिंग इस तरीके से रीअरेंज करनी जरूरी होती है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है।
ठीक है। बहुत ज़्यादा तो हमको इसमें नहीं करना कुछ भी, परंतु इतना तो आपको ध्यान रखना ही है, ठीक है। तो टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क में पहला स्टड वॉल कंस्ट्रक्शन 2 तरह के, ठीक है। दोनों अरेंजमेंट आपको मैंने फोटो में दिखा दिया है, ठीक है। विद ओपनिंग इन वॉल हो तो किस तरीके से होना पड़ेगा, और ये ठीक है वॉल कितना लग रहे हैं। दूसरा है हमारे पास ब्रिक नॉक्ड टिम्बर फ्रेम्ड कंस्ट्रक्शन। देखिए ब्रिक नॉक्ड का मतलब ये है जो आपके सामने अभी जो फोटो है ये ब्रिक नॉक्ड टिम्बर फ्रेम कंस्ट्रक्शन है। सब कुछ वही है, बस जो ओपनिंग जो हमारे पास जो ओपनिंग रह जाती है उसमें हमारे पास ब्रिक के द्वारा फिलिंग करनी है, ठीक है। ब्रिक के द्वारा फिलिंग करनी है और उसमें भी कौन सा स्ट्रेचर बॉन्ड करना है, मतलब कि ब्रिक्स को इस तरीके से स्ट्रेचर कोर्स में रखना है, इस तरीके से, ठीक है, स्ट्रेचर्स में रखना है, ठीक है। तो ये हमारे पास ब्रिक्ड नॉड स्ट्रेचर कोर्स, स्ट्रेचर बॉन्ड लिख दो, में रखा जाता है, ठीक है। तो ये जो ओपनिंग होती है इसको ब्रिक नॉक्ड हमारे पास कंस्ट्रक्शन बोलते हैं, जो कि लेटरली हमारे पास सपोर्ट करती है। बाकी वही है हॉरिजॉन्टल ब्रेसिंग का साइज वही है 40x90 का हमारे पास, वर्टिकल स्टड का है हॉरिजॉन्टल का 20x90 का है, सेंटर टू सेंटर वही 1200 से 1800 है। बस इसमें अंतर इतना सा पड़ रहा है आपका क्या कि भैया हमारे पास यहाँ पर जो फिलिंग है, ओपनिंग होगी उनकी जो फिलिंग है वो हमारे पास बन रही है किससे, ब्रिक वर्क से, ठीक है। तो ब्रिक वर्क से आप इस चीज को फिलिंग को कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे चलें। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और देन अपने पास उतार लेंगे, ठीक है। तो ये सब कुछ है और जो हमारा कोड है उसमें हमारे पास ये सब कुछ इनके डायमेंशंस वगैरह के बारे में और डिटेलिंग बता रखी है, परंतु इंट्रोडक्शन में लेवल पर और अपने डिप्लोमा लेवल पे आपको इतना ही बताना है कि ब्रिक नॉक कंस्ट्रक्शन में क्या होता है, टाइप ऑफ टिम्बर कंस्ट्रक्शन और स्ट्रड वॉल ब्रिक कंस्ट्रक्शन जो होता है टिम्बर का वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये था हमारा टाइप ऑफ टिम्बर कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड टॉपिक, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगले लेक्चर में मिलेंगे हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।